अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था सभी बच्चों के मन में कि सर डेट शीट जो है वो कब आएगा, कैसे आएगा, और जो गैप्स है दो सब्जेक्ट्स के बीच में गैप्स या हर एक दूसरे सब्जेक्ट के बीच में गैप्स जो है वो कितना मिलेगा। इसी ने अपने बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के सारे डेट्स जो है ना वो एक तरह से क्लैरिफाई कर दिए हैं। देखो भाई, कहानी वहां से शुरू होती है जब 12 जुलाई को सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर निकाला, जो मेरे पीछे इस वक्त तुम लोग देख पा रहे हो, और उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है ना वो 15 फरवरी से शुरू होंगे। ये देखो, देख रहे हो, 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम तुम्हारे शुरू होंगे, 55 दिन चलेंगे और 10 अप्रैल को तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था सभी बच्चों के मन में कि सर डेट शीट जो है वो कब आएगा, कैसे आएगा, और जो गैप्स है दो सब्जेक्ट्स के बीच में गैप्स या हर एक दूसरे सब्जेक्ट के बीच में गैप्स जो है वो कितना मिलेगा। और एक फिर नया बखेड़ा खड़ा हो गया वहां पे जहां पे सबने नोटिस किया कि यार जो लोकसभा इलेक्शंस हैं 2024 में वो मार्च अप्रैल के आसपास ही में, मतलब उसी दौरान होने वाले हैं। तो क्या इसका जो इंपैक्ट है, इफेक्ट है, वो बोर्ड एग्जाम 2024 पे भी पड़ेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चों के मन में हैं। लेकिन बच्चों, अभी इस वीडियो के अंदर में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और मैं तुमको पूरा का पूरा वो इनसाइट देने वाला हूं जो सीबीएसई ने खुद बता दिया है कि भाई तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जो है वो कब से शुरू होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस डेट को पढ़ेंगे, सारा क्लैरिटी हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग बस तुम अपना पढ़ने की तैयारी कर लो, पढ़ना शुरू कर दो, स्ट्रैटेजी बना लो, सब कुछ कर लो। ठीक है, तो जैसा मैंने तुम लोगों को दिखाया, ये सर्कुलर कब का था? 12 जुलाई का। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कल का वो सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया, और इसके बाद में पूरा कंफर्मेशन हो गया कि भाई जो बोर्ड एग्जाम्स है ना वो 15 फरवरी से ही शुरू होने वाले हैं। ये देख सकते हो तुम लोग, सर्कुलर निकला, ये तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स को सर्कुलर भेज दिया गया और इसमें सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया, दो चीजों को क्लैरिटी दे दी। पहला, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे उसको, और जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम्स था वो। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में सीबीएसई ने पहले ही कह रखा था कि भाई हम जो एग्जाम्स लेंगे वो 1 जनवरी 2024 से लेना शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा लमसम 1 महीना जाएगा। लेकिन चिंता नहीं करो, वो 1 महीना तुम लोग सबका नहीं जाता है, सारे दिन नहीं जाते हैं, कोई एक डेट मिलेगा तुमको। अब वो डेट कौन सा होगा वो जो एक्सटर्नल आएंगे ना उससे बात करके तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब यहां जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जो होगा वो कब से शुरू हो रहा है? 15 फरवरी से। और 15 फरवरी से सीबीएसई ने जो कहा उसको लेकर के सीबीएसई ने कुछ चीजों को क्लैरिटी दे दी। जो कंफ्यूजन था स्कूल के मन में, मतलब भाई हम मार्क्स अपलोडिंग कैसे करें, इंटरनल असेसमेंट कैसे दें, नहीं दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही थी। तुम देख सकते हो, यहां मैं तुमको दिखा देता हूं, सीबीएसई ने खुद कह दिया कि भाई जो बहुत सारे स्कूल्स हैं ना वो गलती कर रहे हैं। देखो यहां मैं पढ़ रहा हूं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्कूल्स आर कमिटिंग मिस्टेक्स व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट। अब भाई एक स्टूडेंट के लिए इंटरनल मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है ये स्टूडेंट ही शायद बहुत बेहतर ढंग से बता सकता है, या प्रैक्टिकल मार्क्स। अब सोचो कि अगर तुम क्लास 10th के हो और 80 मार्क्स तुम्हारा थ्योरी पेपर का है, 20 मार्क्स तुम्हारा जो है वो इंटरनल है। आप समझ रहे हो, इंटरनल 20 आउट ऑफ 20 अगर तुमको मिल जाते हैं, जो कि मोस्टली हर बच्चे को मिल जाता है मैक्सिमम स्कूल्स में, तो तुम्हारे सोचो अगर तुम 80 में थ्योरी पेपर में अगर तुम 80 में से 50 भी उठा लेते हो और इधर से 20 मिल जाते हैं, तो यार 50 + 20 70 तो यही दिख रहा है। समझ रहे हो, और अगर थोड़ा सा थ्योरी में और ऊपर चला गया तो तुम सोच सकते हो तुम्हारे क्या मार्क्स आएंगे। लेकिन बात हम कर रहे थे डेट शीट की। अब मैं तुमको डेट शीट के बारे में सबसे बड़ा क्लैरिटी देने वाला हूं और बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से देने वाला हूं, जिससे कि तुमको क्लैरिटी मिल जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो यहां तुम देख सकते हो कि सीबीएसई क्लास 10th का देख रहे हो, यहां पे 10th का जो टाइम टेबल, एक टेंटेटिव डेट शीट जो है वो सीबीएसई जो बता रही है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दे रहा हूं। यहां पे देखो 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम्स शुरू होने की बात कही जा रही है कि नॉर्मल जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे तुम्हारा एग्जाम शुरू होगा। ठीक है, लेकिन पहला पेपर जो होगा, जो इस बार कंडक्ट होने की उम्मीदें हैं 2024 में, वो होगा 29 फरवरी 2024 से। और पहला पेपर होगा क्लास 10th वालों का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देख रहे हो, मतलब पहला पेपर तुम्हारा हो रहा है 29 फरवरी को, और तुम्हारा सेकंड पेपर जो है वो होगा, सेकंड पेपर किसका होगा? साइंस का, और ये होगा 8 मार्च को। मतलब डिस्टेंस, मतलब कितना गैप मिल रहा है तुम देख सकते हो, 7 दिनों का। 29 तारीख को तुम पेपर देकर के आओगे, याद रखना फरवरी का महीना है तो 30-31 काउंट मत कर लेना। ठीक है, उसके बाद में तुमको सीधा मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 दिनों का गैप मिल रहा है दो पेपर के बीच में। देख रहे हो, तो पहला पेपर हुआ इंग्लिश, सेकंड पेपर होगा 8 मार्च को साइंस। ठीक है,
अब इसके बाद में अगर हम चलते हैं तो देखो साइंस से नीचे जब हम उतरते हैं तो बहुत सारे बच्चों का संस्कृत होता है, तो संस्कृत के लिए एक एक्सपेक्टेड डेट सीबीएसई का अंदाजा है कि भाई मतलब सीबीएसई का कहना है कि 18 मार्च को होगा, ठीक है। और जिन बच्चों का कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन वगैरह है, ठीक है, उनका जो होगा वो होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी पेपर जो है वो 26 मार्च को होने की संभावना है, ठीक है। अभी इस बीच में तुम्हारे और भी पेपर्स जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे। देखो जैसे कि हिंदी का उम्मीद किया जा रहा है कि भाई जो तुम्हारा है वो 31 मार्च आसपास हो सकता है, या जैसा कि यहाँ एक अंदाजा लगाया जा रहा है, ये देखो ये जो बनाया गया है टेंटेटिव डेट शीट वो जनरल असेंबली इलेक्शंस को सोच करके बनाया जा रहा है कि अगर इलेक्शंस ऐसे डेट्स पे पड़ते हैं तो क्या कुछ होगा। तो मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक का यहाँ 4 अप्रैल कहा जा रहा है, लेकिन मैं बताऊं बच्चों, मुझसे अगर तुम पूछोगे कि सर क्लास 10th वालों का पेपर अगर 15 फरवरी से शुरू होता है, जो कि होगा, तो वो मैक्स टू मैक्स कब तक जाएगा? तो मेरे हिसाब से 15 फरवरी से शुरू होकर के 26 मार्च 27 मार्च तक ही जाना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग होगा इंग्लिश पेपर से, ये मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, और लास्ट होगा एंड होगा मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक पेपर से, ये मतलब तुम मान सकते हो। और हर 2 पेपर के बीच में तुमको 5 से 6 से 7 दिन का गैप मिलेगा ही मिलेगा, तो मतलब तैयारी तुम जम के कर सकते हो। और ऐसा ही कुछ होगा, देखो यहाँ पर 12th वालों का भी, 12th वालों का अगर हम बात करें तो जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं मैं देख पा रहा हूं कि उसके बीच में भी गैप ऐसा ही मिलने के चांसेस हैं। देख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश इलेक्टिव और कोर जो है वो 4th मार्च से शुरू होने की संभावना है। देन केमिस्ट्री देखते हो तो 4th मार्च के बाद में सीधा आ जा रहा है 11th मार्च, ठीक है। इसके बाद में अगर तुम नीचे और जाते हो, फिजिक्स जाते हो, तो सीधा आ जा रहा है 21 मार्च। मतलब मैं लमसम अगर मैं बोलूं तैयारी के मद्देनजर, तैयारी को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, तो हर पेपर के बीच में तुमको इजीली 5 से 6 से 7 दिन का गैप मिलेगा ही मिलेगा। स्पेशली 12th वालों को ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही देखो भाई, मैं तुम लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर वो चीज अवेलेबल करा सकूं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इस बीच में मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहा, तो बहुत सारे जो वीडियोस आने वाले थे वो हैम्पर हो गए। लेकिन देखो मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला कि अगर तुम अभी भी उलझन में हो कैसे तैयारी करें, तो यहाँ पे मैंने तुमको एक स्ट्रैटेजी दिया है कि जहां अभी तुम खड़े हो यहीं से कैसे तैयारी करोगे, उसके लिए एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिया। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये वीडियो लिंक मैं तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन में डाल दे रहा हूँ, प्लीज गो फॉर दिस वीडियो, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।